सो चलिए फ्रेंड्स, जो हमारा मोशन इन अ प्लेन का प्लेलिस्ट चल रहा है उसमें हम लोग इंट्रिंसिक कोऑर्डिनेट सिस्टम तो पढ़ ही चुके हैं। तो कल के लेक्चर में मतलब जो इसका पिछला लेक्चर होगा वहाँ पे हमने आपको छोड़ा था कार्टेशियन कोऑर्डिनेट पे। मतलब ये जो लास्ट टॉपिक था ये हमने पढ़ाया था कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट आपको ऐसे दिखेंगे, पोलर आपको इस तरीके से दिखेंगे और इंट्रिंसिक कोऑर्डिनेट वाले आपको एस कोमा साई टाइप के दिखेंगे। और बेसिकली मैंने आपको बताया था कि इंट्रिंसिक कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है, बाकायदा बताया था, तो उस वीडियो पे जाके देखो अगर समझ में नहीं आया है तो। और हमने बताया था कि इंट्रिंसिक में दो टाइप की वेलोसिटी दिखेंगी, टेंजेंशियल वेलोसिटी और नॉर्मल वेलोसिटी, और दो टाइप के एक्सीलरेशन भी होंगे, टेंजेंशियल एंड नॉर्मल। तो आज हम लोग निकालेंगे टेंजेंशियल वेलोसिटी एट पी। तो मेरे पास एक प्रॉपर नोट्स है विथ फिगर, और ये टॉपिक थोड़ा सा आसान है इसलिए मैं आपको यहाँ पे ऐसे ही पढ़ा देता हूँ, और यहाँ के नोट्स आप कॉपी करके अपने नोटबुक में लिख लीजिएगा, ठीक है। तो चूंकि आपको इंट्रिंसिक कोऑर्डिनेट सिस्टम जिसने पढ़ लिया है उसको समझ में आ गया होगा, और अगर आपको वो समझ में आ गया है तो ये टॉपिक भी आसान है क्योंकि आपने रेडियल भी अच्छे से पढ़ा है और ट्रांसवर्सल भी पढ़ा है, तो ये सब टॉपिक आसान होंगे। अब बस आपको थोड़ा सा समझना है। तो टेंजेंशियल वेलोसिटी हम निकालते हैं किसी पॉइंट पी पे। तो मान लीजिए जो पार्टिकल है पॉइंट पी पे है जिसे कोऑर्डिनेट एस कोमा साई है, पी से एक टेंजेंट गया है, टेंजेंशियल डायरेक्शन है ये, और ये एक्स एक्सिस एंगल कितना बना रहा है, साई बना रहा है। तो ये एक्स एक्सिस एंगल साई बना रहा है, तो ये टेंजेंशियल डायरेक्शन है और ये आपकी नॉर्मल डायरेक्शन है, और पॉइंट या जो आपका जो पार्टिकल है वो इसी कर्व के अलॉन्ग मूव कर रहा है। ये हम लोगों ने पिछले क्लासेस में देखा है। मान लेते हैं टाइम टी पे पार्टिकल यहाँ पे है, पी पे है, और टाइम टी प्लस डेल्टा टी पे पार्टिकल क्यू पे पहुंच गया ट्रेवल करते करते, और इससे कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, एस प्लस डेल साई, साई प्लस डेल साई, ठीक। ये वाला एंगल हम लोगों ने यहाँ पे फाई मान रहे हैं। जब पार्टिकल पॉइंट पी से क्यू की तरफ गया है तो हमारे जो डिस्प्लेसमेंट होगा इसे बोलेंगे डेल एस। ए से पी की दूरी एस होती है आर्क लेंथ, तो जो ये वाली आर्क लेंथ होगी इसे हम कह रहे हैं डेल एस। ये वाला एंगल फाई, ठीक है। तो अभी जो मैंने बताया है उसको यहाँ पे देखते हैं। पहले लिखा गया है कि लेट अ मूविंग पॉइंट, ठीक, लेट अ मूविंग पॉइंट मूव्स अलोंग द कर्व ए पी क्यू एट टाइम टी, लेट इट कम्स टू अ पॉइंट पी एंड एट टाइम टी प्लस डेल टी एट क्यू। तो पी पॉइंट पे मतलब टी टाइम पे पॉइंट पी पे है और टी प्लस डेल टी टाइम पे पॉइंट क्यू पे है। तो यहाँ पे टाइम टी पे है और यहाँ पे टी प्लस डेल टी टाइम पे है, ठीक है। लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ पी एंड क्यू बी एस कोमा साई एंड एस प्लस डेल एस कोमा साई प्लस डेल साई रेस्पेक्टिवली बता ही दिया है, ठीक है। क्योंकि ये इंट्रिंसिक कोऑर्डिनेट सिस्टम्स हैं तो इंट्रिंसिक कोऑर्डिनेट आपको दिखेंगे। Now from Q, let us draw a perpendicular on the tangent at P, which is QM, and let angle QPM is equal to phi. तो टेंजेंशियल वेलोसिटी निकाल रहे हैं तो हम क्या काम करते हैं, टेंजेंशियल वेलोसिटी जो आपकी है टेंजेंशियल डायरेक्शन के अलोंग आएगी। तो टेंजेंशियल जो वेलोसिटी आएगी वो इस डायरेक्शन में आएगी, और जो नॉर्मल वेलोसिटी आएगी वो आपकी इस डायरेक्शन में आएगी, ठीक है। तो टेंजेंशियल वेलोसिटी आपकी इस डायरेक्शन में आएगी, तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं QM, और ये वाले एंगल को फाई मान रहे हैं, ठीक है। नाउ पी पॉइंट पे अगर हमें टेंजेंशियल वेलोसिटी निकालनी है तो उसका फॉर्मूला लगाएंगे, लिमिट डेल टी टेंडेंट टू जीरो, करते ही आ रहे हैं तो लिमिट डेल टी टेंडेंट टू जीरो। डिस्प्लेसमेंट देखेंगे अलोंग टेंजेंट इन डेल टी टाइम अपॉन डेल टी, और डिस्प्लेसमेंट आपकी क्या होगी, पीएम होगी। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि जो टेंजेंट के अलोंग डिस्प्लेसमेंट होगी डेल टी टाइम में वो क्या है, पीएम है। तो लेट्स चेक इट आउट। ये है आपके पास डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि टेंजेंशियल डायरेक्शन ये आपके पास है, तो जो डिस्प्लेसमेंट आएगी पी से क्यू की दूरी में, जब आप पी से क्यू की तरफ जाएगा पार्टिकल, तो इस डेल्टी टाइम में जो डिस्प्लेसमेंट होगी टेंजेंशियल डायरेक्शन के लॉन्ग, वो पी से लेके एम तक की होगी जब हम क्यू से एम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो, ठीक है। जब क्यू पॉइंट से टेंजेंशियल डायरेक्शन में टेंजेंट पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो जो डिस्प्लेसमेंट निकल कर आती है वो पीएम आती है। ये सब आपने रेडियल और ट्रांसवर्सल में देख रखा है, तो उसकी बताने की जरूरत नहीं है। तो इस टाइप से क्या आएगी, इसकी यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट आएगी वो पीएम आएगी, और जब आप इसके अलोंग देखेंगे तो डिस्प्लेसमेंट क्या आएगी, क्यूएम आएगी, ठीक है। नॉर्मल के अलोंग डिस्प्लेसमेंट क्या आएगी, क्यूएम आएगी, समझ रहे हैं। तो टेंजेंशियल इस डायरेक्शन के अलोंग कौन सी डिस्प्लेसमेंट आएगी, टेंजेंशियल के अलोंग पीएम, और नॉर्मल डायरेक्शन के अलोंग आएगी क्यूएम। तो जब नॉर्मल की बात करेंगे तो क्यूएम की बात करेंगे, और अभी हम पीएम की बात कर रहे हैं। चलो, तो फॉर्मूला यही है, लिमिट डेल टी टेंडेंट टू जीरो, पीएम अपॉन डेल टी हो जाएगा। अब हमारा मेन मकसद क्या होगा कि हम पीएम फाइंड आउट करें। तो पीएम के लिए ट्राइंगल पीएम क्यू में जाएंगे, और वहाँ से हम लोग कॉस फाई का फॉर्मूला यूज़ करके पीएम अपॉन पी क्यू के थ्रू पीएम की वैल्यू निकाल लेंगे, विच इज़ पी क्यू कॉस फाई। ये सब आप लोगों ने रेडियल वगैरह में कर रखा है, तो हम यहाँ पे ज़्यादा टाइम आपका नहीं ले रहे हैं।
ट्राइंगल PMQ भी पीछे बना हुआ है, वहाँ से आप cos फाई निकाल सकते हैं विच इज़ बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो PM की वैल्यू आ गई है, इस PM की वैल्यू हम लोग इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। तो लिमिट डेल टी टेंडिंग टू 0 PQ cos फाई अपॉन डेल टी हो जाएगा। अब हम एक काम करते हैं, इसको हम थोड़ा चेंज करते हैं, मतलब PQ अपॉन डेल टी को हमने क्या लिखा है, PQ अपॉन डेल टी को PQ अपॉन डेल एस इंटू डेल एस अपॉन डेल टी के रूप में लिख लिया है। यहाँ से डेल एस कैंसिल हो जाएगा, तो बेसिकली PQ अपॉन डेल टी ही बचेगा, बट हम लोगों ने इस तरीके से ब्रेक कर लिया है। ठीक है, उसका भी रीजन है, भी बताते हैं। तो लिमिट डेल टी टेंडेड टू 0 PQ cos फाई अपॉन डेल टी को ब्रेक किया, PQ अपॉन डेल एस इंटू डेल एस अपॉन डेल टी और cos फाई एज इट इज। ठीक है, अब अगर Q P की तरफ टेंड करेगा, ठीक है, Q P की तरफ टेंड करेगा, क्या बोल रहे हैं ये, जब Q P की तरफ टेंड करेगा, Q पॉइंट्स हम जब P की तरफ आएंगे तो जो डेल टी टेंडेड टू 0 पे जो लिमिट लगी है PQ अपॉन डेल एस वो 1 हो जाएगा और एंगल आपका 0 हो जाएगा। तो लेट्स चेक इट आउट। ठीक है, तो जब आप Q से P की तरफ आएंगे, मतलब इस तरफ आएंगे, जब आप Q से P की तरफ आएंगे तो अगर आप देखो तो जब जैसे जैसे आप Q से P की तरफ आ रहे हो, Q टेंडेंट टू P, जब पार्टिकल Q पे है और Q से P की तरफ टेंड कर रहा है, तो एक तो एंगल आपका 0 हो जाएगा, जो फाई एंगल बन रहा था वो 0 हो जाएगा, क्योंकि Q वाला P पे जब आ जाएगा तो एंगल तो 0 ही हो जाएगा। और एक और क्या कह रहे हैं ये लोग, ये कह रहे हैं कि PQ अपॉन डेल एस 1 हो जाएगा। ठीक, जो PQ, ये जो PQ है, PQ अपॉन डेल एस, इसकी जो लिमिट डेल टी टेंडेंट टू 0 पे है वो 1 हो जाएगी, मतलब वो लेंथ 1 के बराबर हो जाएगी। तो लेट्स चेक इट आउट। ठीक है, तो यही इन्होंने कहा है कि जब Q P की तरफ टेंड करेगा तो ये वाला जो कंपोनेंट है इस पे जब लिमिट आप लगाओगे डेल टी टेंडेंट टू 0 पे तो 1 आएगा और एंगल आपका 0 हो जाएगा। तो ये सारी वैल्यूज यहाँ पे पुट करेंगे, तो cos फाई की जगह cos 0 पुट करेंगे, क्योंकि एंगल 0 हो जाएगा। तो cos 0 क्या होता है, cos 0 1 होता है, तो यहाँ पे बचेगा 1, डेल एस अपॉन डेल टी में कोई चेंजेस नहीं है और PQ अपॉन डेल एस भी 1 हो गया है। ठीक है, तो बेसिकली अब बचा क्या है, लिमिट डेल टी टेंडेड टू 0 डेल एस अपॉन डेल टी, और जब आप लिमिट हटाओगे तो क्या हो जाएगा, ds अपॉन dt। दिस इज टेंजेंशियल वेलोसिटी। तो P पॉइंट पे टेंजेंशियल वेलोसिटी क्या होती है, ds अपॉन dt। सिंपल सा है कि P पॉइंट पे टेंजेंशियल वेलोसिटी क्या होगी आपकी, ds अपॉन dt होगी। अब बात करते हैं नॉर्मल वेलोसिटी। तो नॉर्मल वेलोसिटी के लिए नॉर्मल में डिस्प्लेसमेंट चाहिए, आपको बताया है, डायग्राम में दिखाया भी कि जब आप नॉर्मल वेलोसिटी निकालोगे तो नॉर्मल डायरेक्शन के अलोंग आपको क्या चाहिए, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट चाहिए। तो आइए देखते हैं। सी दिस इज नॉर्मल वेलोसिटी। तो P पॉइंट में नॉर्मल वेलोसिटी के लिए लिमिट डेल टी टेंडेंट टू 0 वाला फॉर्मूला लगाएंगे, डिस्प्लेसमेंट देखेंगे अलोंग नॉर्मल या परपेंडिकुलर डायरेक्शन में टू द टेंजेंट एट P इन डेल टी टाइम और अपॉन डेल टी, सेम फॉर्मूला। और नॉर्मल ग्राउंड डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, लेट्स से नॉर्मल ग्राउंड डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, हम चेक करते हैं, QM होगा। तो मैं आपको दिखा देता हूँ फिर से एक बार, ये आपके पास नॉर्मल डायरेक्शन है और इसके अलोंग डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, QM होगा। ठीक, तो अब हमें क्या करना है, अब हमें QM की वैल्यू निकालनी है। आइए निकाल लेते हैं। तो फ्रॉम ट्राइंगल QPM, अगेन वही वाला ट्राइंगल यूज करेंगे, वहाँ पे हम लोगों ने cos फाई निकाला था, यहाँ पे sin फाई निकालेंगे। तो sin फाई हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो यहाँ से QM की वैल्यू निकल आएगी PQ sin फाई। ठीक, अब सेम कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, इस वाले वैल्यू को हम लोग पहले इस यहाँ पे पुट करेंगे। तो QM की वैल्यू क्या है, PQ sin फाई, जब हम पुट करेंगे तो क्या आएगा, लिमिट डेल टी टेंडेंट टू 0 PQ इंटू sin फाई अपॉन डेल टी, तो ये आ जाएगा। ठीक है, दिस विल कम। अब इसको भी उसी तरीके से ब्रेक कर लेंगे जैसे अभी पिछले में ब्रेक किया है कि PQ अपॉन डेल एस कर लेंगे इंटू डेल एस अपॉन डेल टी कर लेंगे, और sin फाई तो एज इट इज रहेगा, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो हम ब्रेक कर सकते हैं। अब जैसे जैसे अब देखो यहाँ पे ये पूरा 0 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि जब आप Q को P की तरफ टेंड करवाओगे तो एंगल तो 0 हो ही रहा है, आप देखिए हो एंगल 0 हो रहा है। तो जब Q से आप P की तरफ आएंगे तो फाई आपका 0 हो जाएगा, जब फाई आपका 0 की तरफ टेंड करेगा तो sin 0 क्या हो जाएगा, 0। जब यही वाला 0 हो गया तो ओवरऑल पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो ये आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि जो नॉर्मल वेलोसिटी आ रही है P के अलोंग वो 0 आ रही है। ठीक, जो नॉर्मल वेलोसिटी आ रही है P के अलोंग वो 0 आ रही है। तो टेंजेंशियल वेलोसिटी क्या है P पे, ds अपॉन dt है। ठीक है, टेंजेंशियल वेलोसिटी क्या है, ds अपॉन dt है, फॉर्मूला याद रखना है। और नॉर्मल वेलोसिटी तो 0 ही हो गई है, तो ये तो बहुत आसान है याद रखना कि नॉर्मल वेलोसिटी क्या होगी, 0। तो फॉर्मूला क्या निकल कर आया है कि इफ अ पार्टिकल मूविंग ऑन अ कर्व देन टेंजेंशियल वेलोसिटी एट पॉइंट P इज इक्वल टू ds अपॉन dt and normal velocity at point P is equal to 0। so simple, so systematically written। तो इस नोट्स को आपको यहाँ पे लिख लेना है। ठीक, तो पहले तो हम यहाँ पे आपको टाइम दे रहे हैं कि आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सो दिस इज नॉर्मल वेलोसिटी, तो आपको यहाँ से लिखना है नॉर्मल वेलोसिटी एट P, ये फॉर्मूला लिखना है। उसके बाद इस तरीके से प्रोसेस आगे बढ़ेगा, तो नॉर्मल वेलोसिटी एट P 0 हो जाएगी।
अल्टीमेटली आपको ये याद रखना है जो यहाँ पे मैंने लिखा है फॉर्मूला में, ठीक। अल्टीमेटली आपको ये याद रखना है, ये तो याद ही होना चाहिए, बिकॉज दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है, क्योंकि न्यूमेरिकल के लिए तो बेसिकली फॉर्मूला ही जरूरी है, बाकी ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा ज्योमेट्रिकल अप्रोच इंपॉर्टेंट है, डिफरेंशियल ज्योमेट्री का अप्रोच जो अभी इसके बाद आएगा, ठीक। अब हम बताते हैं कि नॉर्मल वेलोसिटी 0 क्यों हो रही है। अगर आप देखो तो ये पार्टिकल इस कर्व पे मूव कर रहा है, तो टेंजेंट के अलोंग हमेशा वेलोसिटी मिलेगी। ये पार्टिकल यहाँ से शुरू हुआ है, ऐसे ऐसे मूव कर रहा है, तो अगर इस पॉइंट में देखना है तो इस टेंजेंट के अलोंग वेलोसिटी मिल जाएगी, इस पॉइंट पे इस टेंजेंट के अलोंग वेलोसिटी मिल जाएगी, इस पॉइंट पे इस टेंजेंट के अलोंग वेलोसिटी मिल जाएगी। तो पार्टिकल इधर ही मूव कर रहा है, नॉर्मल कहीं मूवमेंट है ही नहीं, तो नॉर्मल डायरेक्शन में चूंकि मूवमेंट नहीं है इसलिए नॉर्मल वेलोसिटी 0 आ रही है, ठीक है। तो ये भी इस तरीके से भी आप समझ सकते हैं कि अगर नॉर्मल डायरेक्शन में मूवमेंट होती तो वेलोसिटी 0 नहीं होती, कुछ ना कुछ आती, क्योंकि नॉर्मल में कोई मूवमेंट ही नहीं है, नॉर्मल डायरेक्शन में कोई मूवमेंट नहीं है, पार्टिकल सिर्फ इसी कर्व पे मूव कर रहा है, दैट्स वाई इस नॉर्मल वेलोसिटी इज 0 एट पॉइंट P। तो इस तरीके से हमें टेंजेंशियल एंड नॉर्मल वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट को पढ़ना है, समझना है। तो ये तो बेसिक प्रूफ होता है, लेकिन आपके जो सिलेबस में है वो है ये तो है ही है, इस तरीके से भी आप समझ सकते हैं, इस तरीके का प्रूफ आप एग्जाम में कर सकते हो। बट एक आता है आपका डिफरेंशियल ज्योमेट्री अप्रोच, तो उसको अगले वीडियो में देखेंगे। जब इसको पहले लिख लीजिए, टेंजेंशियल और नॉर्मल एक्सीलरेशन जब पढ़ा लेंगे तब हम देखेंगे डिफरेंशियल ज्योमेट्री अप्रोच, जैसे रेडियल और ट्रांसवर्सल का देखा था। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जहाँ पे हम बात कर रहे होंगे टेंजेंशियल और नॉर्मल एक्सीलरेशन पे।